हेलो दोस्तों, नमस्ते, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं अच्छे होंगे। तो साथियों, ये जो आपको सामने दिखाई दे रहा है हरियाली, ये है मकाई। आप लोग देख सकते हैं, बहुत ही अच्छा नज़ारा लग रहा है। और पन्नी से बांध चुके हैं इसको, क्योंकि जो इसमें सुग्गा बहुत लगते हैं, इसलिए इसको बांध कर रखे हैं। बहुत अच्छी खेती है। तो और बताइए, कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं अच्छे होंगे। तो इस समय हम गांधी बाज़ार की तरफ हैं, आप लोग देख ही सकते हैं। तो साथियों, हमारे यहाँ बारिश बहुत तेज़ी से हो रही है, कल ही से। और कल दिन भर बारिश हुई और रात में भी आज बारिश हुई। और हमारे यहाँ बिल्कुल एकदम जो खेत थे बिल्कुल भर चुके हैं। और अब पानी से बिल्कुल हम लोग ऊब चुके हैं, क्योंकि बारिश बहुत ज़्यादा हो गई और काम धंधा सब बंद है। और स्कूल भी बंद हो चुके हैं, आज भी स्कूल बंद है। और साथियों, स्कूल बंद भी रहना चाहिए, क्योंकि मौसम बहुत ज़्यादा गड़बड़ हो चुका है। और हमारे यहाँ तो ज़्यादा ही गड़बड़ है। और बारिश रात से ही हो रही है, 2 दिन हो गया बारिश बंद नहीं हो रही है। बारिश बहुत ज़रूरी भी थी, ऐसा नहीं है, लेकिन ज़्यादा हो रही है, इसलिए दिक्कत हो रही है। तो साथियों, कैसे हैं आप लोग? कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और आप लोग ये भी बताइएगा कि आपके यहाँ, हमारे यहाँ तो बहुत हल्ला है इस समय भेड़िया की, जो कि आप लोगों के यहाँ कैसा माहौल है आप लोग बताइएगा। और बीच बीच में ऐसे अफवाहें और कुछ सही भी है, उड़ती रहती हैं। आप लोग अपना ध्यान दीजिएगा। हमारे यहाँ तो ऐसा कोई कांड अभी नहीं हुआ है, लेकिन 2 कांड हुए हैं। और उसमें क्लियर नहीं हो पाया है कि सत्य क्या है, क्योंकि आप लोग जानते हैं कुछ सत्य होता है और कुछ उसमें अफवाहें भी उड़ती रहती हैं। तो जैसे कि हमारे यहाँ एक औरत को रात में कोई जानवर काट लिया था, और हल्ला ये हुआ कि उसे भेड़िया काट लिया। और हमारे यहाँ एक भैंस का बच्चा था, और लगभग 2 साल का था। रात में कोई जानवर आया और गर्दन से उसको बिल्कुल खाकर ख़त्म कर दिया। मतलब ये जान लीजिए कि जो सीने के पास गर्दन होती है, उसको बिल्कुल ख़त्म कर दिया। और वो जहाँ बंधा था वैसे गिरा और ख़त्म हो गया। इसलिए कुछ डर भी लगता है। और जो ये अभी आप लोगों ने देखा होगा, सुना भी होगा न्यूज़ में भी, कि बहराइच की तरफ बहुत ज़्यादा आतंक था भेड़िया का। तो साथियों, कुछ बात सत्य भी होती है, तो आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। और बच्चों को तो विशेष ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि खतरा बच्चे से ही ज़्यादा होता है। और बीच बीच में हमारे यहाँ, जैसे अपने उत्तर प्रदेश में, ऐसी बातें उठती हैं, सुनने को मिलती हैं। जैसे भी आप लोगों ने देखा होगा, इसके पहले बहुत तेज़ वीडियो चल रहा था कि चोटी कटवा की, लगभग कई साल हो गया, आप लोग जानते भी होंगे। तो बीच में चोटी कटवा आया था, उसके पहले मुँह नुचवा भी आया था। तो बीच बीच में ऐसे अफवाहें उड़ती रहती हैं, कुछ सत्य भी रहता है, कुछ गलत भी रहता है। तो सत्य जो रहता है उसका विशेष ध्यान देना चाहिए। और कभी कभी ये हो जाता है कि चोरी बहुत तगड़े में हो रही है, लोग भैंस खोल रहे हैं, रात में आते हैं और भैंस खोल कर लेके चले जा रहे हैं। ऐसे तमाम बातें उठती रहती हैं अपने उत्तर प्रदेश में, जो कि कुछ सत्य भी रहती है, ऐसा नहीं है। तो चोरी तो होती रहती है, और रात में अगर चोरी हो जाती है, लोग जान नहीं पाते हैं। चोर जब आते हैं तो बहुत दिमाग से आते हैं, आप जान ही नहीं पाओगे। आपके यहाँ चोरी हो जाएगी, आप सोते रह जाओगे, जान नहीं पाओगे। अभी 2-3 साल पहले हमारे यहाँ प्रोग्राम मामा भांजा की पार्टी का हो रहा था, हमारे बेटे के बर्थडे में।
तो हमारे इंजन जो हम बाग में दिखाते हैं आप लोगों को कभी कभार, दो इंजन हैं, दो मशीन हैं, घर बना हुआ है। और इधर नौटंकी हो रही थी, उधर रात में आए लोग और पता नहीं कैसे ताला को तोड़े नहीं, आराम से खोल लिए, पता नहीं कैसे खोलकर उसमें जितना सामान था, लगभग बहुत लोहा उसमें रखा हुआ था, पुल्ली खोल ले गए, सापट खोल ले गए, दोनों मशीन का सामान, बिल्कुल केवल इंजन बचा था और सब उठा ले गए। तो हम लोगों ने जाकर जब सुबह देखा तो एक बगल जो इंजन था उसमें चोरी हुआ था। हमने सोचा इस इंजन में नहीं हुआ है, तो हमारे महेश जी हैं जो भी गाड़ी से गए, हमारे महेश जी हमारे मित्र हैं, रेलवे में स्टेशन मास्टर हो गए हैं, हमारे बहुत ही खास मित्र हैं, अभी बातचीत नहीं हो पाई। तो अभी जा रहे हैं, आप लोग देख सकते हैं आज इनका ड्यूटी बहुत दूर लग गई है, सुल्तानपुर ज़िले में। तो साथियों जब दोनों ताला खोला गया तो दोनों इंजन बिल्कुल सेफ थे और सारा सामान उसमें से उठा ले गए। तो ऐसे होता रहता है, आते जाते रहते हैं हमारे तरफ तो हल्ला होती रहती है। पहले हम लोग बचपन में थे तो बहुत अच्छा भी लगता था, लेकिन अब तो नहीं। बचपन की बात ही कुछ और होती थी। जब लोग कहीं से थोड़ा हल्ला होता था तो हम लोग बहुत तेज़ हल्ला मचाते थे, बहुत तेज़ चिल्लाते थे। काफ़ी बच्चे इकट्ठा होकर बहुत तेज़ हल्ला मचाते थे, चिल्लाते थे। लोग अगर इस गांव से हल्ला हुआ तो पता लगा कि अगले गांव तक गया तो वहाँ भी हल्ला होने लगा। तो बहुत अच्छा लगता था, लेकिन ये बचपन की बात है। अब तो बहुत जिम्मेदारी हो गई है, बचपन की बात ही कुछ और थी। और अब तो बचपन में ऐसे होता था साथियों, ना तो कोई काम रहता था, ना तो कोई जिम्मेदारी थी, ना तो किसी से कोई मतलब था। हम लोग दिन भर खेलते थे और घर में क्या है क्या नहीं इससे कोई मतलब नहीं रहता था। जब शाम को जाते थे, घर पहुंचते थे तो अच्छे से खाना मिलता था, खाकर सुबह सोते थे, फिर सुबह उठते थे तो पता लगे घूमने चलना है और तमाम सारा काम है। और यहाँ बैट खेलने चलना है, यहाँ गुल्ली खेलने चलना है। हाँ, और हम लोग बचपन में बहुत चिल्होर पत्ती भी खेलते थे, जो पेड़ पर हम लोग चढ़ते थे, वहाँ से कूदते थे। बहुत कुछ हम लोग, सभी लोग बचपन में बहुत कुछ करते हैं। और हम लोग भैंस बहुत चराते थे, ताल में चले जाते थे तो दिन भर वहीं पर रहते थे, वहीं ताल का पानी भी पीते थे। लेकिन अब तो कोई ऐसा हो ही नहीं सकता, दिन भर वहीं पड़े रहते थे। बहुत गुल्ली डंडा वहाँ खेलते थे। शाम को जब आते थे तो अच्छे से पैर हाथ धोकर पढ़ते लिखते थे, फिर सो जाते थे। ऐसे बचपन बीतता है साथियों, बचपन की बात ही कुछ और होती है। अगर बचपन की दिल से बात याद की जाए तो ऐसे लगता है कि ज़िंदगी बेकार है। तो आप लोग भी बचपन की याद करेंगे तो ऐसे लगेगा जैसे कुछ लोग शहर में जो हैं, जैसे भी हम हरियाली को ऐसे दिखा रहे हैं, जो लोग देखते हैं वो कमेंट में करते हैं, मुलायम भैया जब आप घर की सीन दिखाते हैं तो घर की याद आ जाती है। तो सही बात है साथियों, जो बाहर जाते हैं लोग, कोई ये नहीं सोचता साथियों कि हम कहीं जाएं कमाने। घर पर ही सभी रहना चाहते हैं, लेकिन मजबूरी ऐसी होती है, अगर कमाएंगे नहीं तो खाएंगे क्या, क्योंकि जब जिम्मेदारी बढ़ जाती है। अब हम ही अपनी बात बता रहे हैं, पहले तो हम बहुत घूमते थे, खेलते थे, लेकिन अब जब से बड़े हुए, शादी विवाह हो गया, बच्चे बीवी हो गए, माँ बाप हैं, घर के अकेले हम गार्जियन बड़े हैं, तो सब जिम्मेदारी निभाना पड़ता है। तो हमारे सामने आ रहे हैं राम आसर पटेल उर्फ बंधु जी, दूध लेकर। और बंधु ठीक ठाक हो? ठीक है मुलायम सिंह। तो साथियों बचपन की बात कुछ अलग ही होती है। और हम लोग जब पढ़ते थे तो पढ़ते कम थे, घूमते ज़्यादा थे। देखिए छोटा सा बच्चा कैसे दौड़ते चला जा रहा है। तो ये सब गांव की जो नज़ारा है बहुत अच्छा लगता है। हम लोग जब पढ़ते थे तो पढ़ते कम थे, घूमते ज़्यादा थे साथियों, क्योंकि घर से बहुत आज़ादी थी। पिताजी कहते थे कि पढ़िए, जितना पढ़ोगे जितना पैसा लगेगा लगाएंगे। लेकिन ऐसे कहाँ हो पाया साथियों, पढ़े ज़रूर लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ पाए। और बीए तक पढ़े हैं, उसके बाद पढ़ाई को छोड़ना पड़ा।
छोड़ना क्या पड़ा, अपने मन से ही छोड़ दिए। पिताजी कह रहे थे लेकिन नहीं पढ़े, तो ये हमारी कमी थी। आज वही सब पछताना पड़ता है साथियों, क्योंकि पढ़ाई सबसे बड़ी दौलत है। और अपने बच्चों को ज़रूर पढ़ाएं, क्योंकि पढ़ाई से बड़ी दौलत कुछ नहीं है। अगर पढ़ लिख कर योग्य ज़रूर बनाइए अपने बच्चों को। और जब बच्चे पढ़ लिख कर कुछ करते हैं तो काम नहीं करना पड़ता है, मेहनत का काम नहीं करना पड़ता है। और अगर पढ़े लिखे नहीं रहेंगे तो हमारी तरह ऐसे गाड़ी ही चलाना पड़ेगा। तो पढ़ाई लिखाई में दूसरी ही बात है साथियों। देखिए जो लोग पढ़े लिखे हैं, योग्य हैं, जैसे सरकारी टीचर ही हो गए, देखिए आराम से मज़ा कर रहे हैं बैठकर। हाँ, कुछ करते हैं क्या, कुछ नहीं करते हैं। हमारे यहाँ तो बहुत ही विडंबना है। तो सब ये होता जाता रहता है साथियों। तो कैसे हैं आप लोग, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और हमारी पार्टी बिल्कुल ठीक है। बारिश की वजह से आज प्रोग्राम आया था, लेकिन गुरुजी फ़ोन किए थे, हमने कहा बिल्कुल प्रोग्राम ना लिखो, पता लगे दिक्कत हो जाए, 2-4 दिन और रुको। उसके बाद अब तो प्रोग्राम लगातार लगा हुआ है। अब 1-1.5 महीने तो हम लोग वैसे भी भ्रमण में निकलेंगे। आज इस गांव में हैं तो कल इस गांव में हैं। तो साथ में हम लोगों को बहुत से लोग ऐसे मिलते हैं, अच्छे से अच्छे और ख़राब से ख़राब लोगों का सामना करना पड़ता है, लेकिन सब कुछ झेलना पड़ता है। हम लोग सब झेलते हैं क्योंकि आदत बन गई है। जिस गांव में जाते हैं एक नए लोग ज़रूर कुछ में कुछ गड़बड़ मिल ही जाते हैं। पता लगे दारू पीकर एकदम लैस हैं और आएंगे शाम को तो ऐसे आएंगे कि जैसे कि आपको कोई दिक्कत ही नहीं होगी। तुरंत पूछेंगे, कोई कुछ कहेगा तो हमें बताना, कोई अंदर ना आने पाए, ये है वो है। ये सब होता जाता रहता है। लेकिन पता लगे सुबह उनका पता ही नहीं है कहाँ हैं, वो कहाँ गए। हेरोगे तो नहीं पाओगे, ढूंढने पर भी नहीं मिलेंगे। तो हम लोगों की आदत बन गई है साथियों। माहौल, हर एक माहौल में हम लोग ढल चुके हैं। जितना घूम चुके हैं नौटंकी क्षेत्र में, शायद आके घूमने को मिले। आज इस गांव में हैं तो कल कहीं और हैं, परसों कहीं और हैं। हम लोग ऐसे टहलते रहते हैं और ऐसे एक से एक लोगों का सामना करना पड़ता है। तो बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात करके। हमारे पवन भैया कल फ़ोन किए थे, पवन ओझा जी, बहुत ही अच्छा लगा आपसे बात करके। जटाशंकर साथी रिटायर्ड दरोगा से भी कल बात हो गई थी, बहुत बहुत धन्यवाद। अजय यादव से बात नहीं हो पाई। हमारे सत्यम भाई हैं, शिवाजी मिश्रा जी हैं, मनीष बाबा हैं और विधुना से हमारे वकील साहब हैं। बहुत लोग ऐसे हैं जो हमारे प्रोग्राम का बराबर इंतज़ार करते रहते हैं। तो मिलते हैं कल सुबह कुछ नया लेकर। बहुत बहुत धन्यवाद। और आप लोग ये जो भेड़ियों का अफवाह या कुछ सत्य है चल रहा है, आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपके यहाँ का माहौल कैसे है। बहुत बहुत धन्यवाद।